हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज सिंह। वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में। देखो, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, क्योंकि उसमें कंपास का यूज होता है और कंपास से एंगल बनाना पड़ता है। फिफ्थ क्लास तक हम सीखते हैं प्रोट्रैक्टर से एंगल बनाना, लेकिन सिक्स क्लास से टेंथ क्लास तक हमको बनाना पड़ता है कंपास से एंगल। तो जो कंपास से हम एंगल बनाते हैं वो आज हम इस वीडियो में शुरू से सीखेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के एक पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तक हर टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप एक कॉपी, एक पेन और कंपास अपने साथ में लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है पॉइंट। वीडियो को ध्यान से समझना। देखो, एक जब पॉइंट होता है तो हम और क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बिंदु। जब एक पॉइंट का कोई शेप या साइज होता है क्या? नहीं होता है ना। इसी तरह से अगर हम ये पॉइंट को डैश 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 करके जोड़ते रहें और इस पॉइंट के पास में ही हम इस तरीके से पॉइंट अगर लगाते रहें, ध्यान से देखो, तो क्या बनता है? एक लाइन। क्या बनता है? एक लाइन। तो आप सब लोगों को इतना ही बात समझ में आई कि एक लाइन जो बनती है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है। तो चलिए स्केल की सहायता से हम एक लाइन खींच लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। इस तरीके से एक कितनी भी बड़ी लाइन खींच लीजिए, क्योंकि लाइन की कोई लेंथ नहीं होती। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि ये एक क्या है बच्चों? एक लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एक लाइन और खींच लेते हैं। देखो, इस लाइन में क्या देखेंगे? एक साइड एरो लगाते हैं और एक साइड पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रे। देखो, रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण। अब जो रे होती है, हमें ये तो पता है ये कहाँ से आ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ तक जा रही है। ठीक है। और इसी तरह से जब लाइन में हमने दोनों तरफ एरो लगाया तो लाइन का हमें ये भी नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है, और इधर भी नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम इसके बारे में दोबारा लौट के आएंगे, इस टॉपिक पर दोबारा से बात करेंगे, इसको दोबारा से समझेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे? एक बार और लाइन खींचेंगे। एक लाइन और खींच दी। अब इन लाइन में अगर हम इस तरीके के दो एंड पॉइंट दे दें और दुनिया का सबसे प्यारा नाम एक्स वाई, दो नाम दे दें, तो एंड पॉइंट दे दिए और दुनिया का सबसे प्यारा नाम दे दिया एक्स और वाई। अब जो हमने यहाँ पे नाम दिया है एक्स और वाई, अब ये क्या हो गया? इसका हो गया लाइन सेगमेंट। क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। देखो, एक कोई रोड है। अब आपसे कहा जाए कि इस रोड की लंबाई नाप के बताओ, क्या आप एक रोड की लंबाई बता सकते हैं कि कितना किलोमीटर का वो रोड है? अगर आपको बीच में कोई दो एंड पॉइंट नहीं दिए जाएं, जैसे मान लो दिए एक बदायूं है, एक मुरादाबाद है, अब इन दोनों के बीच की दूरी तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सड़क नाप के बताओ, तो क्या आप ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए देखो, जिसकी दूरी हम नहीं नाप सकते, और नाप नहीं, लाइन हैज नो लेंथ, मतलब लाइन की कोई लंबाई नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट की तो होती है। ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइन। नेक्स्ट, अच्छा एक बात दोबारा चलते हैं ऊपर रे पर। देखो, एक होता है यूनी डायरेक्शनल और एक होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ चलने वाला, और यूनी डायरेक्शनल मतलब एक तरफ चलने वाला। तो देखो, रे जो होती है वो होती है यूनी डायरेक्शनल। कौन सी होती है? ध्यान रखना,
और नहीं याद रहे तो एक कॉपी पे लिखना अभी, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, और जो लाइन होती है वो क्या होती है बच्चों, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और रे क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब यहां तक ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखते हैं, देखो जब हम छोटे थे तो काव पे वो लिखते थे ऐसे, उसमें एक सेंटेंस आता था, काव हैज वन टेल। क्या आता था, काव हैज वन टेल। काव की गाय की एक पूंछ होती है। क्या होता है, पूंछ, TAIL, टेल। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि रे की एक पूंछ होती है। समझ में आ रहा है, बस एक केवल ये समझने के लिए है कि रे की एक पूंछ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इस पूंछ से देखो क्या बनता है, ध्यान से देखना इस पूंछ से क्या बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब देखो दोबारा से एक रे बनाते हैं, ठीक है। स्केल को इस तरीके से मैं पकड़ ले रहा हूँ, हो सकता है आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। देखो एक हमने रे बनाई और इस तरीके से ये इसकी पूंछ बना दी, ठीक, ये रे होती है ना। और एक रे और बना दो इसके ऊपर इस तरीके से। अब यहाँ पे दो रे हैं और एक पूंछ है, ठीक है। दो रे की एक पूंछ, मतलब पूंछ मिला दी हमने, एक ये रे थी एक ये रे थी और दोनों की पूंछ मिला दी यहाँ पे। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये हो गया ना जादू, ANGLE। ये क्या बन गया, एंगल। रे से रे मिली तो क्या बन गया, एंगल। नेक्स्ट, अभी पीछे हमने एक रे खींची थी और यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, लाइन। और इसमें क्या करते हैं, लाइन इधर भी जाती है और इधर भी, है ना। तो जो लाइन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, तो लाइन तो इधर भी जानी है और इधर भी जाएगी। और इसके बराबर से एक और लाइन खींची, तो अब अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्या बन गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो जब दो ऐसी लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है वो कौन सी लाइन होती हैं, याद आया, ये होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी वही लाइन है जो हमने शुरू में खींची थी और ये भी वही लाइन है जो शुरू में खींची थी, लेकिन इसका रोल चेंज हो गया। अभी हमने जो लाइन खींची थी वो उन दोनों के बीच की दूरी बराबर थी, लेकिन यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कौन सी लाइन हो गई बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो जिस जगह पे ये लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक ये वाली लाइन थी एक ये वाली लाइन थी, जो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेते हैं एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब इसमें क्या होता है, हमेशा एंगल 1 जो होता है एंगल 3 के इक्वल होता है, ठीक है। और एंगल 2 जो होता है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। अब ये एंगल होते कौन से हैं, इनका एक नाम भी होता है जिसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंगल की। अब बात करेंगे एंगल की। देखो एंगल
दो तरीके से हम बना सकते हैं, पहला प्रोट्रैक्टर से, दूसरा कंपास से। ठीक है, तो पहले बनाते हैं हम बाई प्रोट्रैक्टर। पहला एंगल बनाते हैं प्रोट्रैक्टर से। तो चलिए हम पहले बनाते हैं 60 डिग्री का एंगल। कितने का? 60 डिग्री का एंगल। अब इससे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पकड़ा और यहाँ पे रखने के बाद एक लाइन खींच दी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री कहाँ पे, ये है 60 डिग्री। देखो अगर इधर बनाना हो, अगर आप पूरी लाइन खींचते हैं तो आप एंगल इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। तो यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री है और यहाँ पर भी 60 डिग्री है। तो हम बनाते हैं इधर 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ से इस लाइन को सीधा करने के बाद इसको यहाँ रख के यहाँ 60 डिग्री पर एक पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को यहाँ से रखकर इस वाली लाइन से मिला दो। ये एंगल बन गया कितने डिग्री का बच्चों? 60 डिग्री का। ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए अब कंपास को यूज करते हैं, क्योंकि प्रोट्रैक्टर से तो मैक्सिमम सभी बच्चे बना लेते होंगे एंगल, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे और एक कंपास और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे, जिससे हमारे साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम एक रूलर ले लेते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में लूलर कह देते हैं, और एक लेते हैं कंपास। ठीक है, आप कोई भी कंपास ले सकते हैं, मैंने ये कंपास लिया है फर्जी वाला। देखो कंपास और पेंसिल, आप पेंसिल का यूज करें, मैं पेन का कर रहा हूं सही दिखने की वजह से। देखो अगर मैं पेंसिल का यूज करूंगा तो बहुत ज़्यादा लाइट दिखेगी, पेन थोड़ा सही दिखेगा, इसलिए मैं पेन का यूज कर रहा हूँ। देखो इन दोनों पॉइंट को इक्वल मिलाना है पहले। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद इसको कहना है आप साइड में बैठिए। पहले हम रूलर का यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे? इस रूलर से एक अपनी मर्जी से चाहे जितनी बड़ी लाइन खींच लीजिए, इसको रखिए और कहीं भी एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, हमको बनाना है एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, जैसा भी हमने प्रोट्रैक्टर से बनाया है। अब हम इसको कंपास से बना रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं अब कंपास का। अब इनको उठा लीजिए, क्योंकि इनका अब काम है। देखो जहां से लाइन स्टार्ट हुई है उस पॉइंट पर इसको रखेंगे, और देखो इसका कोई मेजर नहीं करना है कि कितने सेंटीमीटर खोलना है बंद करना है, कुछ नहीं, जहां तक आपको सफिशिएंट लगे कि आपको पकड़ने में सुविधा हो रही है। मैंने इतना खोला है। ठीक है, आप कितना भी खोल सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, कितना भी बड़ा बना सकते हैं। 60 डिग्री ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। इस पॉइंट को आप इस कंपास की नोक को यहाँ रखिए और यहाँ इसको यहाँ पे रखिए। ठीक है, और एक ऐसे आर्क लगा दीजिए, इस तरीके से एक आर्क लगा दीजिए। देखो इसको बनाने के बाद हम प्रोट्रैक्टर से इसको चेक भी करके देखेंगे। अब क्या करना है, इसको उठाना है, इसको यहाँ से उठाना है। अब इस नोक के लिए इस पॉइंट पर रख देना है जहाँ पे ये आर्क आई है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब हमें नहीं देखना है ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, बस इसको इस तरीके से पकड़ना है। भाई ये हमारा कैमरा बिलिंग कर रहा है, इसको इस तरीके से पकड़ना है और ये एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, बस बन गया 60 डिग्री का एंगल, हो गया जादू। अब क्या करना है, रूलर की हेल्प से देखो यहाँ पे आपको जो आर्क दिख रही है एक दूसरे को जो कट कर रही हैं, दो आर्क जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। यहाँ पे देखो ये वाली आर्क यहाँ कट कर रही है और दूसरी यहाँ से कट कर रही है। तो इसको हमने जो लिया था, इसका मेजरमेंट जो भी लिया था, अब उसको हमने यहाँ से जब काटा यहाँ से निकल गई। ठीक है, तो क्या करना है, इस स्केल को इस पॉइंट पे रखना है और इसके बिल्कुल बराबर से निकाल, मतलब इसी के ऊपर से निकाला है, बिल्कुल मिड पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। हम सारे एंगल बनाएंगे भाई कंपास, तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं उससे पहले।
इसको रखेंगे मिड पॉइंट में, और ये आप देख सकते हैं, आप खुद ही चेक करें, आपको चेक करने, देखो बिल्कुल ठीक पकड़ा हुआ है। और ये रहा 60 और ये 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। देखो ये 60 डिग्री का एंगल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखो अगर अब हमको बनाना है 90 डिग्री का एंगल, कितने का, 90 का, 120 का, 30 का, 75 का, 105 का, 110, जिसका मर्जी हो, सारे एंगल बनेंगे कंपास से। देखो दूसरा क्या करते हैं, अब एंगल बनाते हैं 120 का पहले, ठीक है। 120 का, तो 120 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बिल्कुल यहाँ से इस पॉइंट पर कंपास के पॉइंट को रखना है, और उसके बाद इसको उठा के कहीं भी मार दो ऐसे करके, ठीक है। ये बन गया भैया 120 का एंगल। इसको यहां से पकड़ेंगे, इससे लाइन खींच नहीं पा रही है सही से, तो हम मैंने थोड़ा गलत जगह बना दिया शायद, ये अगले एंगल अगले पेज पर बनाएंगे। लो हो गया गलत, खैर कोई नहीं, उससे लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो एंगल देखना है बस। एक बार चेक करते हैं, उसके बाद अगले पेज पर बनाते हैं। इस लाइन को थोड़ा सीधा करे जाए। देखो आप देख पा रहे होंगे ये 120 का एंगल बन गया। तो यहाँ 0 पॉइंट पर हमने रखा है इसको, सेंटर पॉइंट पे रखा है इसको, और यहाँ से देखो ये कितना है 120, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं आगे के और एंगल। ये एंगल मैंने दोबारा से बना दिए हैं, और वीडियो बंद करके इसलिए बनाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। चलो एक आध एंगल और देख लेते हैं इसी में। देखो यहाँ पे जो 60 डिग्री का एंगल था और ये 120 डिग्री का एंगल था, ठीक है। अब 120 डिग्री का एंगल जो है और ये 60 डिग्री का एंगल है, अगर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है तो क्या करते हैं, यहीं से क्या करते हैं, जो 60 डिग्री का एंगल जो पॉइंट था यहाँ से एक आर्क लगा देते हैं, और एक आर्क 120 के बीच से यहाँ से लगा देते हैं। ये तो इस तरीके से हम इसके ऊपर लाइन खींचेंगे तो ये जैसे, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसके ऊपर से जो लाइन जा रही है ये 90 डिग्री की जा रही है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथ ही ना करते हुए अभी हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद एंगल्स की एक अलग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में केवल एंगल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब, तो देखो सबसे पहले तो हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच ली हमने, ठीक है, और अब उठा लिया कंपास को, ठीक है। अब जो हमने लाइन खींची है इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है, ठीक है। हाफ से थोड़ा ज़्यादा, अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हो आप, लेकिन हाफ से वो ज़्यादा होना चाहिए। अब एक आर्क लगा देंगे इधर, और इसी से एक आर्क लगा देंगे इधर, ठीक है। अब हमें ये क्या करना है, इसको इस वाले पॉइंट पे रखना है, इधर वाले पॉइंट पे, और इसी को हम लगा देंगे यहाँ पे आर्क को, और इसी आर्क को लगा देंगे इसी से यहाँ पे, ठीक है। अब दो आर्क लग गई हमारी। अब इन दोनों आर्क का सेंटर पॉइंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे हमने इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। देखो अब ये क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। अब ये वो बाइसेक्टर है जो क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब सारे एंगल को इस बाइसेक्टर ने क्या कर दिया, 90 डिग्री का कर दिया, सही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एंगल, पहले हम नाम दे दें इसको, पहले नाम देते हैं ए, सॉरी ओ है ये, मैंने ए बोल दिया, एक्स और वाई, एंगल ए ओ बराबर एंगल बी ओ, एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ओ एक्स, और इसके बराबर क्या होगा, एंगल ए ओ वाई, और इसके बराबर क्या होगा, एंगल बी ओ वाई। और ये सारे किसके बराबर है, 90 डिग्री के,
तो यह क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो चैप्टर है ये 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक सभी के लिए है। तो ये 7th वालों के लिए भी है, 8th वालों के लिए भी है, 6 से 10 तक सभी के लिए है, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, मतलब कल ही। और उस कल वाले वीडियो में हम केवल कंपास से एंगल बनाना ही सीखेंगे।